हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसकेएस अकेडमी ऐप पे। और मैं एसके सिंह, और आज हम लोग देखेंगे मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म पार्ट थर्ड को। ठीक है, क्लास 12th का फिजिक्स मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का पार्ट थर्ड हम लोग देखेंगे। और एक्चुअली पिछले क्लास में पार्ट 2 में हम लोग देख चुके थे प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक के बारे में, है ना। आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट के बारे में हम लोग देख चुके थे। और आज हम लोग डियर जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो कृत्रिम चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कृत्रिम चुंबक का परिभाषा वगैरह हम लोग देख चुके थे। अब कृत्रिम चुंबक जो होता है डियर वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग आज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको देखना है वो मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म पार्ट थर्ड को देखेंगे। ओके, गौर से समझोगे डियर। मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म पार्ट थर्ड को देखेंगे, जिसमें कृत्रिम चुंबक एक्चुअली जो हम लोग देखेंगे कृत्रिम चुंबक के प्रकार। ठीक है, काइंड्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना। तो वो देखेंगे ये 2 प्रकार के होते हैं। आंसर में डालेंगे ये 2 प्रकार के होते हैं। और जिसको यदि फर्स्ट आप देख लो तो इसको आप बोलोगे ए नंबर में लेते हैं अस्थाई चुंबक, ठीक है। अस्थाई चुंबक को हम लोग क्या बोलेंगे? परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बोलेंगे। और दूसरा जो हो जाएगा अस्थाई चुंबक, जिसको हम बोलेंगे अस्थाई चुंबक, टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट। तो ये डियर मेनली जो है वो कृत्रिम चुंबक के प्रकार में आप 2 देखोगे। पहला अस्थाई चुंबक जिसको परमानेंट मैग्नेट बोलोगे, और दूसरा जो है अस्थाई चुंबक जिसको आप कौन सी बोलोगे? टेम्पोररी मैग्नेट। आई होप चीज़ें दिख रही होंगी, है ना। तो अब हम डिफाइन करेंगे फर्स्ट वाले को, यानी ए नंबर ऑप्शन पे चलें और देखेंगे अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक, ठीक है, जिसको आप बोलोगे परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है डियर, इन चीज़ों को पहले हम लोग समझेंगे।
कि परमानेंट मैग्नेट होता क्या है। तो एक्चुअली वैसा चुंबक, ठीक है, वैसा चुंबक जिनमें चुंबकत्व का गुण अस्थायी रूप से पाया जाता है, वैसा चुंबक जिनमें चुंबकत्व का गुण अस्थायी रूप से पाया जाता है। तो डियर इजीली आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण अस्थायी रूप से पाया जाता है तो इसे हम अस्थायी चुंबक कहते हैं, यानी इसको परमानेंट मैग्नेट आप बोलोगे। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन देख लिया जाए, नोट भी करते जाओगे, चीज़ें क्लीन होंगी। तो देखेंगे परिभाषा में, वैसा चुंबक जिनमें चुंबकत्व का गुण अस्थायी रूप से रहता है, जिनमें चुंबकत्व का गुण अस्थायी रूप से रहता है, तो ऐसे चुंबक को डियर क्या बोलेंगे, अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो है अस्थायी चुंबक मतलब समझ रहे हो, वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व का गुण जो है वो अस्थायी रूप से रहता है, तो ऐसे चुंबक को हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, अब देखोगे इससे शीघ्र ही आप इसको गुण में क्या लिखोगे, इनमें चुंबकत्व का गुण, चलो पहले इसको लिख लो, फिर इसके गुणों को हम लोग आगे डिफाइन करेंगे। ठीक है, सो आप इसको हरी अप एंड जल्द से रिकवर करोगे। ओके, लिखिए। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी डियर, है ना। सो देखिए हम लोग आगे, जल्दी से मैं इसको डिलीट कर दूं, चलो क्लियर करता हूँ। हाँ, तो देख लिए हैं कृत्रिम चुंबक के दो प्रकार, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक, यानी परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट। फिर हम लोग परमानेंट मैग्नेट को देखें, ठीक है ना, जिसमें चुंबकत्व का गुण क्या होता है, परमानेंट के लिए रहता है, इट मीन्स हमेशा के लिए रहता है, अस्थायी रूप से रहता है, देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थायी चुंबक बोलते हैं ना। और अस्थायी चुंबक का गुण क्या हो जाता है डियर, इसमें चलो इसको मैं नेक्स्ट बताऊंगा, मिटाओ इसको, आप लोग लिख लोगे, इसको साथ में नोट करते चलोगे, ज़्यादा बेस्ट होगा। चलोगे देखोगे इसके गुणों के बारे में कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसके अस्थायी चुंबक जो है डियर, तो अस्थायी चुंबक के गुणों के बारे में यदि आप चर्चा करो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि इसका जो गुण होता है, ठीक है, क्या बोलोगे, इसमें चुंबकत्व का गुण शीघ्र समाप्त नहीं होता, इनमें चुंबकत्व का गुण शीघ्र समाप्त नहीं होता है।
ठीक है डियर। और देखेंगे नीचे हम लोग, और दूसरा यूज क्या देखोगे आप, वर्तमान समय में अस्थायी चुंबक वर्तमान समय में अस्थायी चुंबक टेलीनिको या टेलीनाल शायद होना चाहिए, वेट, टेलीनाल, ठीक है, या टिकोनाल, टेलीनाल, कहीं कहीं टेलीनाल लिखा देखोगे या टिकोनाल आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है, या एल निको, है ना, क्या मिलेगा आपको, एल निको, आप ब्रैकेट में बोल सकते हो एल्यूमिनियम कॉमा निकेल कॉमा कोबाल्ट, ठीक है, और भी ETC मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके गुणों के बारे में यदि आपको अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक के बीच जो है कभी डिफरेंस बताना हो, अंतर बताना हो, तो इनके गुणों को भी आप चर्चा कर सकते हो, ठीक है। इनका जो मैंने फर्स्ट गुण बताया कि इसमें चुंबकत्व का गुण क्या होता है, शीघ्र समाप्त नहीं होता है, मतलब अधिकांशतः बहुत दिनों के लिए इसका गुण रहता है। फिर इसका वर्तमान समय में अस्थायी चुंबक जो बनता है वो टेलीनाल, कहीं कहीं देखोगे टेलीनाल लिखा होगा, कहीं किसी किसी बुक में जो है आपको मिल जाएगा टिकोनाल लिखा, या एल निको, इट मीन्स ये जो बने होते हैं वो एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, ETC वगैरह वगैरह का जो है मिश्र धातुओं से मिलके बने होते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। एनी डाउट, किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, हरी अप। चलो मैं आपके कमेंट को देखता हूँ एंड आप जल्दी से लिखोगे। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, है ना डियर। तो चले हम लोग आगे और चलते हैं फिर आगे डियर, बातें समझ में आएंगी। डिलीट कर दूं इसको, है ना, डिलीट कर दूं। चलो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। हाँ, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आए। बढ़िया से देखोगे, डिफाइन तो करने आ ही जाना है, और चीज़ें समझोगे तो इजीली लिख भी पाओगे, है ना। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आया। सॉरी अब और देखेंगे हम लोग अस्थायी चुंबक को, है ना डियर।
सो चलिए हम लोग और देखते हैं अस्थायी चुंबक को। तो ये बी नंबर ऑप्शन में हो जाएंगे अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक मतलब आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हो, टेम्पोरली टेम्पोररी मैग्नेट। तो टेम्पोररी मैग्नेट क्या हुआ डियर? अब बातें समझोगे। टेम्पोररी मैग्नेट मीन्स एक्चुअली बोलते हैं ना, ये कोई चीज़ टेम्पोररी मतलब काम चला हुआ होता है, कुछ दिनों के लिए आप उसको यूज़ कर पाओगे, वही इसका कहानी है। इसको डिफाइन आप इस प्रकार से करते हो कि ऐसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण अस्थायी रूप से ऐसा चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण अस्थायी रूप से होता है, तो ऐसे चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है डियर। कैसा चुंबक? ऐसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण थोड़ा थोड़ा होता है, मतलब ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता है। ठीक है, अस्थायी रूप से होता है, मतलब अभी है, कुछ दिनों के बाद नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे चुंबकों को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थायी चुंबक बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल यदि आप देख लो, ठीक है, यह अस्थायी चुंबक होता है, यह जो है इसमें चुंबकत्व का गुण तुरंत समाप्त हो जाता है, शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे यदि देखना चाहो तो आप किसी सुई को जब घिसोगे, ठीक है, जब आप किसी सुई को घिसोगे तो क्या होगा? उसको घिसने से उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ठीक है, बट वो अस्थायी रूप से होता है, अस्थायी रूप से होता है, अस्थायी रूप से नहीं होता। तो इन चीज़ों को गौर करोगे एंड हरी अब जल्दी से इसको लिखोगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे, है ना। कमेंट फास्ट, जिनको भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, है ना। और अभी कुछ दिनों का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, तो आप लोग कर पाओगे। फिर आपको SKS अकेडमी ऐप से ही परचेज करना होगा, बट डोंट वरी, बहुत कम फी में वहाँ आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, वरी नॉट एंड हरी अप। हाँ जी, चीज़ें समझ में आ रही हैं।
ओके, ठीक है ठीक है, कैरी ऑन। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी डियर। सो मैं क्लीन कर रहा हूँ इसको, है ना, लिख लोगे? चलो जल्दी से क्लीन करता हूँ। एंड चीज़ों को आगे देखेंगे हम लोग। है ना, आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब फिजिक्स से जो है वो थोड़ा थोड़ा आप लोगों की दोस्ती जो है जम रही होगी, है ना। डोंट वरी, पूरा पूरा फिजिक्स समझ में आना है। ओनली फिजिक्स नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट आपको समझ में आना है ना। बस आप समझने लायक हो जाओ, है ना। तो देखेंगे हम लोग, और जो अब हम लोग को पढ़ना है वो है क्षार चुंबक। क्षार चुंबक, और क्षार चुंबक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट। अब चीज़ें समझोगे डियर, यह जो क्षार चुंबक होता है वह कैसा होता है। तो आप समझोगे यह जो क्षार चुंबक होगा उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होंगी। इसमें ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। इट मीन्स इसमें दो ध्रुव होती हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। एंड डियर ये जो चीज़ें हैं आपको दिख रही होंगी, इसका आकार आयताकार है। ये लोहे या इस्पात वगैरह वगैरह से बना होगा और इसका आकार क्या होगा, आयताकार। तो इस प्रकार के चुंबक को आप क्या बोलोगे, क्षार चुंबक कहोगे, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन जो है आप इस प्रकार से कर सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो, लोहे कौमा इस्पात, लोहे कौमा इस्पात या अन्य वस्तुओं से निर्मित से बना होता है, जिसका आकार आयताकार होता है। क्या होगा, लोहे इस्पात या अन्य वस्तुओं से अन्य वस्तुओं नहीं, अन्य चुंबकीय पदार्थों से अन्य चुंबकीय पदार्थों से बने आयताकार आकृति बने आयताकार आकृति को क्या बोलते हैं, क्षार चुंबक कहते हैं। तो इस प्रकार जो आयताकार आकृति बनेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार चुंबक कहेंगे। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी और एक्चुअली आप फिगर देख के इसका नामकरण कर लोगे, है ना।
देखेंगे दूसरा जो है, इसके बाद यदि हम लोग देखना चाहे तो आपको देखना होगा वैद्युत चुंबक। वैद्युत चुंबक जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रो मैग्नेट। तो डियर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, वैद्युत चुंबक क्या होते हैं, तो चीजें समझोगे। ऐसा कोई चुंबक जिसमें, ऐसा कोई, एक काम करो ना, ऐसा कोई चालक आप ले लो, ठीक है, या कोई भी चुंबकीय पदार्थ, कोई चुंबकीय पदार्थ ले लो या चालक ले लो। तो वैसा कोई चुंबकीय पदार्थ या चालक जिसमें आप इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हो, यानी जैसे ही विद्युत धारा देना प्रारंभ करते हो तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, मतलब वह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। बट जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो, यानी उसमें करंट देना बंद करते हो, तो उसका गुण समाप्त हो जाता है ना, चुंबकीय गुण वहाँ कार्य नहीं करता। तो इस प्रकार के चुंबक को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबक बोलते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, किसी क्षण, ठीक है, या कोई भी चुंबकीय पदार्थ है ना, या आप बोल सकते हो कि कोई भी धातु, एल्युमिनियम ले लो, तांबा ले लो, वगैरह वगैरह, चांदी ही ले लो, तो कोई भी होना चाहिए जिसमें आप इलेक्ट्रिक सप्लाई करो, ठीक है, तो उसमें चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, मतलब वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जैसे ही आप लाइट देना बंद करते हो तो वह क्या करता है, फिर वो प्रतिकर्षित करता है, मतलब आकर्षित नहीं करता, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के जो चुंबक होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबक कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम लोग डिफाइन करेंगे। क्या लिखोगे, चलो हल्का वाला परिभाषा दे रहा हूं। जब एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर चुंबक का गुण आ जाता है, तो उसके अंदर चुंबक का गुण आ जाता है एवं धारा बंद करते हैं समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ऐसे चुंबक को क्या बोलेंगे, वैद्युत चुंबक कहते हैं। वैद्युत
चुंबक कहते हैं। ओके डियर, शो हरी अप, यहाँ तक पहले नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है ना। शो हरी अप एंड कमेंट फास्ट। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, कहाँ पे प्रॉब्लम है आपको? एक्चुअली मैं डियर बता दूँ, नहीं अगर तो इससे भारी डिफिनीसन हो जाएगा, ठीक है। डिफिनीसन को कैरी करना प्रॉब्लम होगा कैरी करने में। बहुत ही इजी डिफिनीसन मैं डाला हूँ इसका, ठीक है। वैसे आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, आपको जो लिखना वो लिख दो, सेंस आना चाहिए। लैंग्वेज अलग अलग होना ज़रूरी है। सब सेम लैंग्वेज लिखोगे तो फ़र्क क्या रह जाना। अब ट्राई करो जितना बेटर लिख पाओ, अलग लिख पाओ। लैंग्वेज ही अलग होगा ना जी, सेंस तो वही है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर लैंग्वेज भी आप सेम टू सेम लिखोगे तब तो वो रटने वाला बात हो गया। तो फिर आप समझोगे क्या और सीखोगे क्या? अपने आप को कितना इम्प्रूव कर पा रहे हो आप, है ना। तो मेरे से क्लास लेने का मतलब है कि अपने आप को आप इम्प्रूव करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इम्प्रूव करो, है ना। आप में लैंग्वेज पकड़ने की चाहत होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए कि लैंग्वेज को किस प्रकार आप पकड़ोगे और किस प्रकार इजीली आप स्वयं से डिफाइन कर पाओगे उसको, है ना। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लीन है। आई होप चीज़ें क्लीन होंगी, है ना। तो आप इसको लिख डालोगे एंड सी यू अगैन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे की चीज़ें करेंगे, है ना। सो डोंट वरी, एंड चीज़ें समझ में आएंगी। कमेंट कुछ हो तो आप कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, है ना। और आप SKS अकेडमी को ज्वाइन करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें कि सभी लोग SKS अकेडमी पे आके और ज्वाइन करें, चीज़ों को समझें। बहुत ही ईजिली लैंग्वेज से यहाँ पढ़ाई को प्रस्तुत किया जाता है और आपको दिया जाता है ना। मतलब मीडियम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, सो कुछ नहीं है, चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। सो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन।